जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे क्लास 12th में दोस्तों। इसमें हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर क्वेश्चन यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल बोर्ड में इससे इससे काफी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं बोर्ड में। और इस चैप्टर को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो संबंध कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप यानी कि संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। सबसे पहले देखेंगे संबंध कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, कितने प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला आपके सामने दे रखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर देखेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, इसकी डेफिनेशन देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। डेफिनेशन आप समझिए अच्छे से तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आपको तीनों डेफिनेशन पढ़ने की मिलेगी। जो हमारे रिलेशन, वो टाइप्स ऑफ रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं। चौथा एक होता है इक्विवेलेंट रिलेशन, जिसको तीनों अगर आपके सही है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। जैसे यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन इसकी दे रहा हूँ, देखिएगा। जैसे ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ए यहाँ पर दे रखा है, ए से ए में परिभाषित संबंध आर में। यहाँ पर भी मैंने ए लिया, ए से ए का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ए आपके सामने एक मार्कर दे रखा है, इसी टाइप का एक और मार्कर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिएगा ए बिलोंग्स टू आर। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी दोस्तों। जैसे ए होना चाहिए, इसमें बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू ए यहाँ पर होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर इसकी ग्राफ से भी मैंने आपको इसे यहाँ पर समझा दिया है कि इसी ग्राफ से आपको समझना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर एक रिफ्लेक्स यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध। इसकी डेफिनेशन आइए देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन कहीं पर मिल रहा हो, जैसे यहाँ पर हम आपको ग्राफ से समझा रहे हैं दोस्तों अच्छे से। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने कोई यहाँ पर यहाँ पर डायग्राम मैंने यहाँ पर ले लिया है, मतलब कि इसका मैप ले लिया। जैसे यहाँ पर ए होना जरूरी है, यहाँ पर बी, ए और बी। जैसे ए का बी के साथ रिलेशन होना चाहिए, ए का बी के साथ और बी का ए के साथ। तो उसी को डेफिनेशन यहाँ पर बनती है इस सिमेट्रिक रिलेशन में। इसको हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। इसी की डेफिनेशन यहाँ पर समझते हैं दोस्तों अच्छे से। इसको अगर ये अगर होगा तो इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे ही थर्ड वाला आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। थर्ड वाला आपके सामने बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे आपने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाले में पढ़े होंगे, ए कोमा ए होना जरूरी है, बी कोमा बी। ऐसे यहाँ पर ए कोमा बी कोमा ए। ऐसे यहाँ पर ए तो दोनों होंगे, लेकिन अगर ए का डायरेक्ट सी के साथ यहाँ पर रिलेशन मिल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिएगा और ध्यान से,
A comma A belongs to R, B comma A belongs to R, A comma C belongs to R अगर आपको दिख रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध। आप लिख भी सकते हैं संक्रामक संबंध। अगर तीनों अगर क्वेश्चन में आपके आ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए बिलोंग टू, और तीनों अगर यहाँ पर आ रहे हैं, ए भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, ए भी, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, कोई समुच्चय, यहाँ पर समुच्चय का मतलब ए, कोई ए की यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है 1 2 3। इसको आप रोस्टर रो में भी ले सकते हैं, आर बराबर, तो आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1 2 2 3 3 1 2 2 3। तो इसको हमें क्या सिद्ध करके लाना है, सिद्ध कीजिए कि यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, यानी कि यह सतुल्य या सममित या संक्रामक है। आइए देख लेते हैं, सिद्ध कर लेंगे। तो डेफिनेशन अगर आपको आती तो आराम से इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, क्वेश्चन को, कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट में हमें चेक क्या करना आता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन भी मैंने बता चुका हूं दोस्तों आपको, क्या होना चाहिए, ए कोमा ए होना चाहिए, बिलोंग टू आर होना चाहिए। मैंने आपको डेफिनेशन भी इसकी बताई थी, रटवाया नहीं था। क्यों होता है, ए ए ए ए, तो ए का ए के साथ, ए का ए के साथ अगर होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे ही यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, देखिएगा रिफ्लेक्सिव की। तो यहाँ पर आपके सामने 1 कोमा 1 यहाँ पर देखा, 2 कोमा 2 3 कोमा 3, मतलब कि ए का ए के साथ, ए का ए के साथ यहाँ पर थर्ड टाइम दे रखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर, 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 3 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर। इसी सिचुएशन में क्या होता है फंक्शन हमारा, जो आर जो होता है, आर रिफ्लेक्सिव है, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, सतुल्य संबंध। ऐसे ही सेकेंड वाले में हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक को कैसे चेक करते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पर देखा है 1 कोमा 2, लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, देखिएगा बहुत ध्यान से, ग्राफ की सहायता से, ए बी, ए बी, ए का ए के साथ होना चाहिए, ए का बी के साथ होना, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं बी, ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध ए के साथ यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन आपके सामने ए कोमा बी दे रखा है, लेकिन बी कोमा ए नहीं दे रखा है, जस्ट इसका अपोजिट नहीं दे रखा है, 1 कोमा 2 दे रखा है, लेकिन 2 कोमा 1 यहाँ पर नहीं दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन वट 2 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जैसे यहाँ पर 1 कोमा 2 अगर आपको दे रखा, 2 कोमा 1 यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा, तो उसी सिचुएशन में फंक्शन क्या होता है, डज नॉट ट्रांजिटिव, डज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखेंगे आर जो है, आर सिमेट्रिक नहीं है। आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो उसमें आप लिखेंगे आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ऐसे में इसमें थर्ड वाला चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी बहुत आसान है चेक करना, आइए देख लेते हैं इसको भी।
ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए कोमा ए होना चाहिए, बी कोमा ए होना चाहिए, ए का डायरेक्ट सी के साथ यहाँ पर दिखना चाहिए संबंध, तभी उसी सिचुएशन में क्या होता है? फंक्शन ट्रांजिटिव होता है। आइए इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया आपके सामने 2,3 यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,3 हमें दे रखा है, बट जस्ट इसका अपोजिट नहीं रखा है। आप 2 से 2 को यहाँ से हटाएंगे, 1,3 यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी सिचुएशन में क्या होता है? आर जो होगा, आर सिमेट्रिक नहीं होगा, आर डज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक नहीं ट्रांजिटिव रिलेशन, तो आर जो होगा ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसमें आप अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 यहाँ पर हमें दे रखा है, इसको रोस्टर रो में कैसे लिखते हैं? 1,1 2,2, जैसे 1,1 2,1, इसमें द्वारा संबंध आर केवल सम्मित है, ओनली सिमेट्रिक, किंतु ना तो स्वतुल्य और ना संक्रामक है। आइए देख लेते सिद्ध करके दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको इसकी रिफ्लेक्सिव की भी आपको डेफिनेशन बताई थी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होना चाहिए? A, बिलोंग्स टू आर। क्या है? A, बिलोंग्स टू आर की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, देखिएगा कहीं पर आपको नजर नहीं आ रहा है, देखिएगा 1,1 2, जैसे 1,1 2,1 यहाँ पर दे रखा है, केवल सिमेट्रिक तो है, बट ना तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है। यहाँ पर देखिएगा 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप इसको इस तरह से ही लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आर हो जाएगा, आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर नहीं होगा। इसी सिचुएशन को आपको सोल्व करना होता है, इसी सिचुएशन में आपको सिद्ध करना होता है, क्वेश्चन को सिद्ध करके दिखाना था क्या पूछ रहा है, क्या हमें निकालना है। ऐसे आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, आपका बोर्ड में 100% एक मार्क भी नहीं कटने वाला है। थर्ड वाला हम चेक, सेकंड वाला चेक करते हैं। आइए देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट वाला किया था, फिर ऐसे सेकंड में हम करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है, यानी कि 1,2 दे रखा है, 2,1 यहाँ पर दे रखा है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर। चलो ये तो सेटिस्फाई कर गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट मिल रहा है। सिमेट्रिक तो वैसे भी है, बट ट्रांजिटिव की अगर बात करें, संक्रामक तो वैसे भी नहीं होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 2 को, जैसे 1,2 दे रखा है, 2 को 2 से यहाँ पर हटाएंगे, 1,1 यहाँ पर आपको कहीं 1,1 यहाँ पर नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं 1,2 यहाँ पर दे रखा है, 2,1 यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन यहाँ से आप 2 को 2 से हटा रहे हैं, 1,1 यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड वाला ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव रिलेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, यहाँ पर जो होगा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी ना लगी हो तो सभी लोग चैनल को ना सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।